स्टार्ट करें। आज का हमारा टॉपिक जो है ना वो डिफरेंट है। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था ना ज़मीन और आसमान की बहस थी। आज हमारा डिस्कस है ये आपका है दिमाग, अकल, और ये छोटा सा टुकड़ा ये हमारा दिल है। देखें हुआ क्या, स्टार्ट कैसे हुआ। होता ये है कि देखें आप भी ज़रा सब लोग और सुने, आप भी सुने। अकल ने एक दफ़ा दिल से कहा था, जब हम छोटे से हमने पढ़ा था, अकल ने क्या कहा था, एक दफ़ा दिल से कहा था कि भूले भटके की रहनुमा हूँ मैं। ठीक है सब। फिर क्या कहा था, हूँ ज़मीन पर। अकल ने क्या, हूँ ज़मीन पर गुज़र मेरा, देख तू किस कदर रसा हूँ मैं। ठीक है सब। फिर क्या कहा था, काम दुनिया में है रहबरी मेरा, मसले हज़रत खज़र खजिस्ता पाहूँ मैं। ठीक है सब। हूँ मुफस्सर किताब हस्ती, मज़हर शान किबरिया हूँ मैं। किसने, अकल ने कहा, दिमाग ने कहा। अच्छा फिर क्या कहा, बूंद एक खून की है तो लेकिन गैरत लाले बेबहा हूँ मैं। ठीक है ना। अब ये सब बातें तो उसने बोल दी। अब दिल ने क्या जवाब दिया उसको। अभी हम आज का टॉपिक है कि अकल बड़ी या भैंस, या अकल और दिल से हमें किस चीज़ से फैसले करने चाहिए। समझ गए ना मेरी बात। असल चीज़ है आज का फैसला, हमारा मेन टॉपिक है फैसला। अब देखें दिल ने क्या बोला। दिल ने जवाब कहा कि देखें सब कुछ ठीक है पर मुझे भी देख मैं क्या हूँ। उसने बोला, राज हस्ती को तू समझती है और आँखों से देखता हूँ मैं। ये दिल बोल रहा है कि राज हस्ती को देखती। दिल ने कहा कि भाई ये सब कुछ सच है पर मुझे भी देख मैं क्या चीज़ हूँ। राज हस्ती को तू देखती है और आँखों से देखता हूँ मैं। है मुझे वास्ता मज़र से और बातिन से आशना हूँ मैं। बातिन से आशना हूँ मैं, ये दिल बोल रही है। फिर क्या बोला, इल्म तुझसे है, इल्म तुझसे है और मार्फत मुझसे, तो खुदा है मैं खुदा नुमा हूँ मैं। ये कौन बोल रहा है, दिल बोल रहा है। किसको बोल रहा है भाई, दिल अकल को बोल रहा है। अब अपनी तारीफ़ें कर रहा है कि मैं क्या चीज़ हूँ। ठीक है सर। इल्म की इंतहा हूँ मैं। क्या बोला, इल्म की इंतहा है बेताबी और इस मर्ज़ की मगर दवा हूँ मैं। ये कौन बोल रहा है, दिल ही बोल रहा है। शमा तो महफिल सलाक़त की बस इस बज़म क्या दिया हूँ मैं, तो ज़मान मकान में शीशा शवा रिश्ता है मेरा, तायर सदरा के इंतहा हूँ मैं। किस बुलंदी पे मुकाम है मेरा, किस बुलंदी पे मुकाम है मेरा, आशिर रब जलील का हूँ मैं। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आज मैं बताना चाह रहा हूँ कि देखिए मर्द का दिमाग जो है ना, सुनिए ज़रा गौर से, मर्द का दिमाग जो है ना वो उसके दिल पर हुकूमत करता है और एक बिल्कुल वाइस वर्सा रिवर्स है। क्या है, आप भी सुनिए, आप भी। औरत का दिमाग नहीं, औरत का दिल उसके दिमाग पे हुकूमत करता है। और दिल से क्या ताल्लुक़ है, जज्बात के फ़ैसले, जज्बात के। इसीलिए क्या बात कहते हैं, नाक़िसुल अक़ल। किसने कहा था, बहुत बड़ी हस्ती ने कहा था। मैं जिक्र नहीं करना चाह रहा हूँ यहाँ पे इस टॉपिक पे। किसने कहा था, नाक़िसुल अक़ल क्यों कहा था, यही वजूहात थी कि नाक़िसुल अक़ल मर्द का दर्जा इसलिए कि वहाँ उस वक्त दिमाग पे उसका हुकूमत हो रही होती है। ये लोग फैसले करते हैं, लेडीज़ दिल से करते हैं। हम सबको अपनी आदत तब्दील कर लेनी चाहिए। ठीक है ना। और अपने फ़ैसले, नसीब हमारा उसी वक्त चेंज होगा जब हम अपने फ़ैसले सही करेंगे। 3 फैसले हैं, अकल का फ़ैसला, दिल का फ़ैसला और ईमान का फ़ैसला। आज मैं अभी तीनों फैसलों का जिक्र करूंगा। ठीक है। अकल और दिमाग की रोशनी में हमको अपने फ़ैसले करने चाहिए जो कि बहुत ज़्यादा अहम है। ठीक है, मेरी बात समझ गए। ठीक है, आप भी करीब आ जाएँ, आप भी करीब आ जाएँ थोड़े से। ठीक है, सब लोग करीब आ जाएँ, फिर हम बात करते हैं। अच्छा अब हुआ क्या, देखिए भाई, ईमान का फ़ैसला किया है। ईमान का फ़ैसले में ठीक है भाई, अब 8,000 रुपये आपके पास हैं, आपके पास 15,000 रुपये, चले फ़र्ज है। आप किसी सिस्टर हैं, आपका कोई भाई है, आपसे मांग रहा है 10,000, आपने 10,000 दे दिए। अब देखिए इसमें आपका नुकसान हो रहा है। देखिए नुकसान तो हो रहा है ना, आपने गरीब की भी हेल्प कर दी, मगर ऊपर वाले ने क्या कहा है, एक के बदले 10 दूंगा, कर्जदार को दो, मैं तुम्हें और दूंगा, तुम्हारे गुनाह माफ़ करूंगा। ये फ़ैसला सबसे बड़ा कहलाता है और ये हर आदमी नहीं कर सकता। इसको ईमान का फ़ैसला करते हैं। इसमें आपकी खुशी ठीक है और आपका नुकसान, ठीक है, नुकसान तो दुनियावी तौर पे हो रहा है, मगर चूंकि अगर आपको ऊपर वाले पे यकीन है तो दिस फैसला इज़ नंबर 1। समझिए ना, क्योंकि इसमें ईमान का फ़ैसला है और आप इससे ज़िंदगी में बहुत आगे जा सकते हैं। ईमान का फ़ैसला। अब आ जाओ अकल और दिल के फ़ैसले पे। एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं तुम्हारे को। 2003 2002 की बात है, मेरी प्रमोशन हो रही थी। ठीक है ना। सब लोग 5-5 महीना करके शिप से उतर गए। मुझे कंपनी ने ऑफ़र करी, अच्छा भाई आपको जाना है तो हम आपको बड़े जहाज़ से प्रोडक्ट कैरियर पर डाल देते हैं, थोड़ी वेजेस कम होंगी। मैंने एक्सेप्ट कर लिया। मुझे पता था पाकिस्तान में क्राइसिस चल रहे हैं। अच्छा जो लोग साइन ऑफ किए सबको बैठना पड़ा, 8 महीना, 1 साल, 1.5 साल, इतने बुरे हालत थे 2003 वगैरह में। मैंने उस वक्त एक फ़ैसला किया, मैंने अपना खुशी का फ़ैसला नहीं किया। मुझे पता था मैं खुश नहीं हूँ, उस वक्त मैं खुश नहीं था, थोड़ा अफसोस भी था, चलो भाई जहाज़ भी थोड़ा छोटा हो गया है, सैलरी भी डाउन हो गई, मगर मैंने ये देखा कि इससे मुझे आगे फ़ायदा हो जाएगा। और सही बात है, क्या फ़ायदा हुआ मुझे, इससे फ्यूचर में मेरा फ़ायदा हो गया। समझ गए ना। मैंने उस वक्त फ़ैसला अपने दिमाग से किया था। मैंने उस वक्त ही नहीं देखा था कि मैं छोटा है, ये कोई बात नहीं, ज़िंदगी में कभी आपको बड़ा जहाज़ मिलेगा, कभी ज़्यादा पैसे मिल गए, कभी कम पैसे, हर टाइम डिफरेंट होगा। इसलिए फ़ैसला करते वक्त आपको अपने जज्बात पे कंट्रोल रखना है और फाइनल फ़ैसला आपको आगे का देख के करना। पहला फ़ैसला तो मैंने बता दिया आपको, ईमान वाला। उसमें तो ये है कि ठीक है आपको नज़र आ रहा होगा नुकसान, मगर फाइनल आपको उसका फ़ायदा है। ईमान का फ़ैसला कहते हैं उसको, ईमान का फ़ैसला। अब आ गया दूसरा फ़ैसला, अकल और दिल का। तो उसमें आपको ये देखना है कि मेरा दिल बोल रहा है कि भाई मुझे दूसरी शादी करनी है, तीसरी करनी है। नहीं, ऐसे नहीं करो। आप ये देखो कि आप इस काबिल हो,
कि आप सेकंड वाइफ को या थर्ड वाइफ को मैनेज कर सकते हो? क्या उससे आपके बच्चों पे सही समझ? अभी तू भी समझ रहा है नहीं समझ रहा है? मैं हाँ तो उदास बैठा हुआ है तू, इसलिए मैं तेरे से बात नहीं कर रहा था, मतलब मैं तेरी तरफ बहुत बात करता था तो वो सही सुनता रहे। तो मैं ये बोल रहा था कि सेकंड मैरिज आप अपनी देखो आपकी किड्स पे कोई असर ना पड़े, क्योंकि अगर आपकी किड्स पे असर पड़ रहा है तो आपको अपना काम रोक देना चाहिए, ठीक है ना? हाँ, अगर आप भी देखो आपको इजाज़त है 3 की 2 की सब करने की, आप उस औरत की खुशी खातिर शादी कर सकते हो, कोई मसला नहीं है, मगर आप ये देखो कि आपके किड्स पे, आपकी फर्स्ट वाइफ पे, किसी पे कोई असर ना पड़े, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अदरवाइज़ अगर आपने देखा कि इसमें सिर्फ आप ही की खुशी है और मतलब फाइनली कोई मकसद नहीं है, हर जगह नुकसान ही नुकसान है, ठीक है ना? तो फिर आप ऐसा कोई गलत स्टेप मत लो जिससे आपके किड्स का, आपकी वाइफ का, आपकी मदर का इसका लॉस हो। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बता दिए, यानी अब फैसला क्या हुआ? सबसे पहला वाला फैसला मैंने जो बताया ईमान का फैसला, दूसरा फैसला जो आप कहते हैं उसमें अक्ल और दिमाग के हिसाब से फैसला करो, आखिर फैसला आप अपना ठीक है दिल का, समझ गए ना? ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए भाई ऐसी चीज़ें मैंने बता दिया आपको कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही थी कि अकल के फैसले के बारे में बता दिया। हर खुशी जो है ना वो तजुर्बे में देखो, तजुर्बे में तोल के देखो, अपनी खुशी से ऐसा ये ना हो कि आपने अभी ये खुशी के खातिर कोई फैसला कर लिया आपको नुकसान हो जाए। अपनी आदत बदलो, आदत अगर हम बदलेंगे, दिमाग देखें आपको हमेशा फ़ायदे की तरफ ले जाएगा, मगर देखें इसमें ये नहीं देखें कि आपने अपनी खुशियों की खातिर किसी की मसरत को खाक में मत मिलाना। अगर आपका फ़ायदा हो रहा है उसका ये मतलब नहीं आप दूसरे का नुकसान कर रहे हो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि दूसरे का नुकसान करो, समझ गए ना? ये देखिए बहुत गंदी हरकत है। आप अपना फ़ायदा देख रहे हो, दिमाग से फैसला कर रहे हो, आप अपने फ्यूचर का फ़ायदा देख रहे हो जिससे आपका नसीब बन रहा है, क्योंकि नसीब इंसान खुदा ताला ने आपको सलाहियत दी है कि अपना नसीब देखें। तकदीर आप ये नहीं कर सकते, वो बनी हुई है, मगर एक चीज़ बता दूँ, अकल की सुने, अपने दिमाग की सुने, और हमको अपना कोई भी दुनिया में आदमी अपनी औलाद को नाकाम होते हुए नहीं देख सकता है। हमको भी चाहिए कि अपना नसीब चेंज कर सकते हैं, हम अपने एफर्ट्स लगा सकते हैं। अल्लाह ताला ने हमारे वजूद में ये रखा है कि हम अपने नसीब को चेंज कर सकते हैं। हमेशा ये देखो कि कौन सी चीज़ आपको खुशी दे रही है, कौन सी चीज़ नुकसान कर रही है। इंसान को हमेशा अपना सही फैसला जब भी करे तो अपना फ्यूचर के एस्पेक्ट देखे, एहसासात और जज्बात की रोशनी में अगर आप कोई भी फैसला करेंगे तो नुकसान हो सकता है। आप मेरी समझ गए ना? मेरी बात समझ रहे हो ना? आप भी मेरी बात समझ रहे हो ना? ये सब चीज़ें मैंने आपको बताई थी, बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब हर खुशी अगर आपको फ़ायदा दे रही है तो आप कदम बढ़ाओ, मगर आप ये देखो कि उसमें नुकसान ना हो जाए आपका। आपने खुशी की खातिर अपने कर लिया और बाद में मसला आपको नुकसान हो गया। ये सब चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। और फाइनली मैं आपको सिर्फ यही कहूँगा कि किड्स पे जो है इन पर भी नज़र रखो, इनका भी ख्याल रखो, उनका नुकसान आपका नुकसान है, ये बता दो, क्योंकि जो कुछ भी आप कर रहे हो अपने किड्स की खातिर कर रहे हो। सर थैंक यू सर, ओके सर, बाय।